जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विदेशी महिला से बदसलूकी में ऑटो चालक गिरफ्तार। गुलाबी नगरी घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ अभद्रता करने वाले ऑटो चालक को पर्यटक थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुहारो का मोहल्ला नागतलाई निवासी आरोपी मोहम्मद सोहेल पुत्र नासिर खां को गिरफ्तार किया गया है। 13 अप्रैल से अदालतों का समय बदलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समय में बदलाव किया गया है। आगामी 13 अप्रैल से अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय सारिणी लागू हो जाएगी। इसके तहत अब अदालती कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यह नई व्यवस्था 28 जून तक पूरे प्रदेश में प्रभावी रहेगी। पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से पंपों पर भीड़। राजस्थान में कल रात पेट्रोल पंप बंद होने फैलते ही कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ लग गई। लोग घबरा के पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचने लगे, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। हालांकि मंगलवार सुबह तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई। सड़क हादसे में 1 घंटे में मिलेगा मुफ्त इलाज। नेशनल हाईवे सहित अन्य सड़कों पर दुर्घटना होने के बाद पीड़ित की जान बचाने के लिए अब उदयपुर के 20 अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार उपलब्ध होगा। ये उपचार भी तब और जरूरी हो जाता है जब गोल्डन ऑवर यानी एक्सीडेंट होने के 1 घंटे में उपचार मिलना जरूरी होता है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उदयपुर जिले में प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट योजना PMJY को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। हर संभाग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का सोमवार को जयपुर में पहले थाने का उद्घाटन किया गया, जबकि 2 नवसृजित चौकियों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। उद्घाटन ADG दिनेश एमएन ने किया। इसके साथ ही राज्य भर में ANTF की कुल 18 चौकियां और एक थाना सक्रिय हो गया है। 1 अप्रैल से कांग्रेस का नया अभियान शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईरान संकट के कारण गैस तेल की किल्लत के पीछे विदेश नीति की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया है। डोटासरा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी विफलता के कारण देश की जनता संकट का सामना कर रही है। उन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान कांग्रेस 1 अप्रैल से संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेगी, जिसके जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। अजमेर में 62 नए बस स्टॉप को मंजूरी। शहर में नगरीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कलेक्टर ने शहर और आसपास के पैराफेरी क्षेत्र में 62 नए बस स्टॉप शेल्टर को मंजूरी दी है। इससे शहर के आंतरिक व बाहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। अब जयपुर रोड, ब्यावर रोड, नौसर घाटी, माकड़वाली रोड सहित पैराफेरी क्षेत्रों में भी बस स्टॉप की सुविधा विकसित की जाएगी। प्रशासन के अनुसार शहर को जून तक 100 नई बसें मिल जाएंगी। अजमेर में नगरीय परिवहन के 12 रूट हैं। हनुमानगढ़ में बिजली समस्या पर प्रदर्शन। हनुमानगढ़ के डबलीरा ठान में ग्रामीणों ने घरेलू बिजली कनेक्शन में देरी और खराब मीटरों को लेकर सोमवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता ग्रामीण कार्यालय पर धरना दिया। यह प्रदर्शन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले आयोजित किया गया। 12 मंडी में नई नीलामी व्यवस्था लागू। 12 कृषि उपज मंडी समिति ने मंडी में नीलामी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नई दिनवार प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 24 मार्च से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य मंडी में अनावश्यक भीड़ को कम करना और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का आंदोलन। इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में संघर्ष समिति ने सोमवार को शहीदी दिवस पर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। टिब्बी में सैकड़ों किसानों और नागरिकों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि फैक्ट्री का MOU रद्द नहीं किया गया और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन उग्र होगा। चुनाव नहीं होने से 1900 करोड़ का फंड अटका। प्रदेश में चुनाव नहीं होने का असर ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्थाओं पर दिखने लगा है। करीब 11,303 ग्राम पंचायतों में से 7,000 ग्राम पंचायतों में इसका असर ज्यादा है। दरअसल 3,500 के लिए तो 1,100 करोड़ का बजट जारी हो चुका था, लेकिन 7,800 से जुड़ा 1,900 करोड़ का फंड और पिछले वित्त आयोगों से जुड़े फंड अटके हुए हैं। राजस्थान में
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ महंगा। राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया आवेदकों के लिए ही महंगी साबित हो रही है। विभाग में ट्रायल के लिए शुरू किए गए ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक आवेदकों की जेब हल्की करने का जरिया बन गए हैं। परिवहन विभाग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत बनाए इन ट्रैकों पर ट्रायल के लिए आवेदकों से 250 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है, जिसके कारण ड्राइविंग लाइसेंस लेना आवेदकों के लिए महंगा हो गया है। वैली क्वीन ट्रेन की तारीख आगे बढ़ी। राजस्थान के रेतीले ढोरों और किलों की ख्याति पूरी दुनिया में है, लेकिन इसी मरुधरा के दक्षिण पश्चिमी अंचल में अरावली की पर्वतमालाओं के बीच एक ऐसा छिपा हुआ खजाना है जो आपको यूरोप की वादियों का एहसास कराता है। 31 मार्च तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 26 से 27 मार्च को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चलने, मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 28 से 31 मार्च तक प्रदेश के पूर्वी व उत्तरी भागों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता रहने की संभावना है, जिसके असर से कोटा, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर जिले में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गेहूं टेंडर में करोड़ों का फर्जीवाड़ा उजागर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं परिवहन के टेंडरों में बड़े गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। करोड़ों रुपए के ये टेंडर चहेती फर्मों को देने के लिए करीब 80% फर्मों को तकनीकी मूल्यांकन टेक्निकल बिड में ही बाहर कर दिया गया। इसके बाद सिंगल फर्मों को फाइनेंशियल बिड तक पहुँचाकर 129% तक ऊंची दरों पर टेंडर जारी कर दिए गए। अब तक 12 से ज्यादा जिलों में यह खेल सामने आया है और 25 जिलों की शिकायतें मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंची हैं। कालाबाजारी पर सख्त एक्शन के निर्देश। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार देर रात राजस्थान में पेट्रोल, डीजल, गैस एवं उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी अवैध भंडारण, रिफिलिंग और अनियमितता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। सीएम ने कहा कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, ऐसे में कालाबाजारी करने वालों को नहीं बख्शा जाए। हाईवे के 75 मीटर दायरे में निर्माण नहीं करने के आदेश के खिलाफ व्यापारी किसान लामबंद। हाईवे के 75 मीटर दायरे में निर्माण नहीं करने के आदेश के खिलाफ अब व्यापारी व किसान लामबंद होने लगे हैं। जयपुर बीकानेर बाईपास इलाके के व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें आदेश के खिलाफ आंदोलन के लिए संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने बाईपास इलाके के 75 मीटर में आने वाले निर्माण से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान में यहाँ बन रहा 4 लेन ओवरब्रिज। जोधपुर शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल पाल रोड स्थित नहर चौराहे पर लगने वाले रोजमर्रा के जाम से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की ओर से यहाँ करीब 79 करोड़ रुपए की लागत से 760 मीटर लंबा 4 लेन का ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत इस परियोजना को मंजूरी मिली थी और अब इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। राजस्थान ग्रामीण एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला। राजस्थान में अब ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता घरेलू सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद ही करा सकेंगे। करीब 10 दिन पहले कंपनियों ने रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए बुकिंग अवधि को बढ़ाकर 45 दिन किया था। राजस्थान 10वीं में झुंझुनू ने किया टॉप। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में इस बार झुंझुनू जिले ने टॉप किया है। यहाँ से 97.77% छात्र पास हुए हैं। राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा का प्रदर्शन काफी खराब रहा। बाकी जिलों की तुलना में देखें तो कोटा का पासिंग परसेंटेज काफी कम है। कोटा के महज 89.25% छात्र ही परीक्षा में पास हो पाए हैं। 5वीं और 8वीं बोर्ड का 97% से ज्यादा रहा रिजल्ट। राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम मंगलवार दोपहर 1 बजे अजमेर में जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किया। इस बार दोनों कक्षाओं में 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनका कुल परिणाम 97% से ज्यादा रहा। ड्रग तस्करों की काली कमाई पर पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर
तस्करी से काली कमाई के आरोप में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है। NDPS एक्ट की धारा 68F1 के तहत यह कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तस्करी से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसा है। अगले साल से 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 NEP के तहत प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड के परिणाम जारी करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि सत्र 2026 से 27 से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 20 लाख विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और उनका एक कीमती साल बर्बाद होने से बच सकेगा। नागौर में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया हाईटेक। नागौर जिले में ड्राइविंग लाइसेंस DL के लिए अब RTO में इंसानों की जगह हाईटेक सेंसर और AI आधारित ऑटोमेटिक ट्रैक पर ट्रायल देना अनिवार्य होने वाला है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, जहां सेंसर और कैमरे रियल टाइम में ड्राइविंग कौशल को रिकॉर्ड करेंगे। फेल होने पर तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे केवल कुशल चालकों को ही लाइसेंस मिलेगा। परिवहन विभाग की इस नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी अभ्यर्थी को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हाईटेक सेंसर और AI आधारित ट्रैक पर अपनी ड्राइविंग क्षमता साबित करनी होगी। राजस्थान के इस जिले में 84 पंपों पर अब थोक में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपने पेट्रोल पंप डीलर्स से कहा है कि वे बल्क यानी थोक में पेट्रोल डीजल किसी को न दें और लूज यानी कैन या ड्रम में भी किसी को न दिया जाए। जिले के करीब 84 पेट्रोल पंप पर यह आदेश लागू हो गए हैं। वहीं अलवर जिले सहित प्रदेश भर में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत बरकरार है। अलवर में रसोई गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों पर सोमवार को भी लाइनें लगी रहीं। 1 अप्रैल से MSP पर सरसों चना खरीद शुरू। रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के तहत किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में सरसों और चना की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 1 अप्रैल 2026 से शुरू की जाएगी। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जिससे किसान समय रहते अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेच सके। बीकानेर को मिली 10 नई बसों की सौगात। राजस्थान रोडवेज के बीकानेर आगार को 10 नई बसों की सौगात मिली है। इन बसों के शामिल होने से जहां जर्जर वाहनों को हटाया जाएगा, वहीं नए रूट शुरू होने से यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। सभी बसों का संचालन 1 अप्रैल से शुरू होगा। मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा के अनुसार 10 में से 6 बसों को पहले से संचालित रूटों पर लगाया जाएगा। इन रूटों पर चल रही कंडम और तकनीकी रूप से अनुपयुक्त बसों को हटाकर नई बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगी। इंदिरा गांधी नहर की बंदी 1 सप्ताह टली। इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित 45 दिवसीय बंदी को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। अब यह बंदी 28 मार्च से शुरू होगी। राजस्थान सरकार के आग्रह पर पंजाब ने बंदी को 20 मार्च के बजाय 27 मार्च के बाद लागू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 10,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। नहर में कुल 45 दिनों की बंदी रहेगी। हालांकि बंदी के शुरुआती 15 दिनों तक सरहिंद फीडर से कट लगाकर करीब 1,500 क्यूसेक पानी पेयजल के लिए प्रदेश को मिलेगा। 5 अप्रैल से चलेगी साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लाल कुआं राजकोट के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 5 अप्रैल 2026 से शुरू होकर कुल 4 फेरे लगाएगी। ट्रेन राजस्थान के जोधपुर और जयपुर समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 05045 लाल कुआं राजकोट साप्ताहिक समर स्पेशल 5 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 तक चलेगी। अजमेर में बस से सरकारी कर्मचारी का बैग चोरी। अजमेर में वरिष्ठ सहायक का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर के द्वारा बस से बैग चोरी कर लिया गया। बैग में लैपटॉप, 10,000 नकदी सहित अन्य सामान था। अभय कमांड में लगे CCTV में चोर बैग चोरी कर फरार होता दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ सहायक की ओर से सिविल लाइन थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बालोतरा द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को बालोतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। वो कनाना गांव में आयोजित श्री ललिता महायज्ञ एवं मां सरस्वती माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे।
नागौर में अवैध खनन करने वाले 5 गिरफ्तार। नागौर पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान के तहत थामवाला थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ 3 अलग अलग प्रभावी कार्रवाइयां करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में 2 पक्ष भिड़े। लाठी डंडों से हमला। कोटा के नानता थाना क्षेत्र के नया खेड़ा इलाके में रविवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना रविवार दोपहर करीब 12 बजे की है। मामले में सोमवार शाम को दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना का वीडियो आज सामने आया है। राजस्थान में गेहूं परिवहन के टेंडरों में बड़ा फर्जीवाड़ा। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं परिवहन के टेंडरों में बड़ी गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। करोड़ों रुपए के ये टेंडर चहेती फर्मों को देने के लिए करीब 80% फर्मों को तकनीकी मूल्यांकन टेक्निकल बिड में ही बाहर कर दिया गया। इसके बाद सिंगल फर्मों को फाइनेंशियल बिड तक पहुंचाकर 129% तक ऊंची दरों पर टेंडर जारी कर दिए गए। अब तक 12 से ज्यादा जिलों में यह खेल सामने आया है और 25 जिलों की शिकायतें मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंची हैं। जयपुर की तरुषी राय बनी मिस इंडिया राजस्थान 2026। मिस राजस्थान 2022 की विजेता तरुषी राय ने बड़ी सफलता हासिल की है। तरुषी ने सोमवार शाम को फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ अब वह राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी और मिस वर्ल्ड की दौड़ में शामिल होंगी। हिमाचल में राजस्थान के एसएसबी जवान की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के शमशी स्थित सीमा सशस्त्र बल एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में एक हादसे में राजस्थान के एक प्रशिक्षु जवान की मौत हो गई। उनकी मौत आंधी में गिरे पेड़ की चपेट में आने से हुई। मृतक की पहचान राजस्थान के जयपुर निवासी 23 वर्षीय राम सैनी के रूप में हुई है। राम सैनी ट्रेनिंग के लिए कुल्लू के शमशी आए थे। शमशी में इन दिनों करीब 494 जवानों की ट्रेनिंग चल रही है। राजस्थान में एसीबी का बड़ा एक्शन। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने सोमवार को 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री गंगानगर और भरतपुर में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में काम के बदले अवैध राशि मांगने के आरोप सामने आए हैं, जिन पर एसीबी ने सख्त कार्रवाई करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में पार्किंग संकट पर एक्शन। उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एमबी हॉस्पिटल और पन्नाधाय महिला हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिसर में लंबे समय से चल रही पार्किंग समस्या पर आखिरकार प्रशासन गंभीर हो गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन के एक कमेटी बनाई है जो पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस योजना तैयार करेगी। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने माना है कि वर्तमान में पार्किंग व्यवस्था अस्पताल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। रोज हजारों मरीज, उनके परिजन और स्टाफ के वाहन अस्पताल परिसर में पहुंचते हैं। अशोक गहलोत का तीखा हमला। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान का सुदृढ़ स्वास्थ्य ढांचा आज उपेक्षा का शिकार होकर दरक रहा है। यह बेहद चिंताजनक है कि हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित विश्व स्तरीय हेल्थ मॉडल को वर्तमान सरकार धराशायी कर रही है। 12,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया एएसआई। राजस्थान में एसीबी की टीम एक बार फिर पुलिस महकमे में भ्रष्ट अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने उदयपुर में एक एसएचओ और कांस्टेबल को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं दूसरी ओर सोमवार 23 मार्च को भरतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एएसआई को ट्रैप किया है। एसीबी की टीम ने एएसआई प्रवीण शर्मा को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। घटना भरतपुर के रूपबास थाने की है। कोटपूतली बहरोड में आग का गोला बना। रीको घिलौट राजस्थान के कोटपूतली बहरोड जिले के रीको घिलौट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक ट्रांस कंपनी के विशाल गोदाम में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयानक थी कि उसने करीब 50,000 स्क्वायर फीट में फैले पूरे गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया।
राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी राजीव शर्मा की मीटिंग। पुलिस मुख्यालय में सोमवार को डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में राज्य की एक महत्वपूर्ण अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार में हुई इस बैठक में प्रदेश के सभी रेंज आईजी एवं जिला पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं गंभीर अपराधों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। डीजीपी शर्मा ने विशेष रूप से परंपरागत अपराधों एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश देते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। नीमराना में एसी बनाने वाली कंपनी में लगी आग। नीमराना उपखंड क्षेत्र के घीलौट औद्योगिक क्षेत्र स्थित ट्रांस एसी कंपनी में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। श्रीगंगानगर में 40,000 की रिश्वत लेते आरएफओ गिरफ्तार। श्रीगंगानगर जिले के राय सिंह नगर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वन अधिकारी ने एनओसी देने की एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत ली थी। जैसलमेर ब्रीडिंग सेंटर में एआई तकनीक से चूजे का जन्म। रेगिस्तान के धोरों में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के लिए आधुनिक विज्ञान एक नई सुबह लेकर आया है। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी के ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई और प्राकृतिक प्रजनन के सफल मेल से इस महीने 4 नए चूजों ने जन्म लिया है। इसके साथ ही संरक्षण केंद्रों में गोडावण की कुल संख्या अब 72 तक पहुँच गई है। 12 में बजरी खनन परिवहन में लगी 10 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। माइनिंग विभाग ने 12 जिले में अवैध खनन के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। सदर थाना क्षेत्र के घीसरी के पास पार्वती नदी क्षेत्र में दबिश देकर बजरी खनन और परिवहन में लगे 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया। पाली केंद्रीय विद्यालय में 5वीं तक एडमिशन शुरू। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए पहली से 5वीं कक्षा तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 2 अप्रैल तय की गई है। खास बात यह है कि अलग अलग कक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी अलग रखी गई है। अब टिकट काउंटर की जरूरत खत्म। राजस्थान पथ परिवहन निगम की ओर से यात्रियों को बसों में यात्रा के दौरान कंफर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम में बदलाव किया गया है। अब परिचालकों की ईटीआईएम मशीन में सॉफ्टवेयर अपडेट कर सीट अलॉट करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके तहत अब परिचालक डिपो में खड़ी बसों में ही यात्रियों को सीट आवंटित कर टिकट जारी कर रहे हैं। इससे यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिलने की शिकायतें काफी कम हो गई हैं। केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भरतपुर डीग में होगा सर्वे। भरतपुर और डीग में केंद्रीय विद्यालयों की कमी के चलते आज पूर्व सांसद रंजीता कोली ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। पूर्व सांसद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बताया कि केंद्रीय विद्यालय की कमी के चलते बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, जिससे शिक्षा का स्तर भी गिरता आज रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।